राम सिया राम। तो यहाँ पर हनुमान चालीसा और सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा। जय नाथ हृदय मम तेरा, जय नाथ हृदय मम तेरा। पावन तिरो राम लखहिते हृदय बसहु सुरभो। फुल थाली में पूरा चावल थोड़ा सा ओम पूर्व स्वाहा वांग्मा स्वरूपाय भगवताय नमः। भगवत जी अर्पित करें। कृष्ण जी का ध्यान कीजिए अक्षर पुष्प करके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपां तमहं वन्दे। कीजिए अर्पित करके प्रणाम कर लें। पुराण की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु। चलिए दीदी का व्यास का पूजन करें। थोड़ा साउंड से चरणों में छोड़ दीजिए और माला लेकर के। हरि ओम नवोढ्ये फुल्लारविंद यतपत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयात्मदीपः। व्यास जी महाराज की जय। आइए आगे है। हेलो सिराज 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 सिराज। श्रीमद् भागवत आइए श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती। पापियों के अमर ग्रंथ ये मुक्त कंठ ये पंचम वेद निराला। जग जग जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्त कंठ वेद निराला। जग जग जगाने वाला। ये काफी गीत पावन पुनि गाथा गाते गाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये काफी गीत गाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख आप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है
कृष्ण कृष्ण हरे 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 भगवत महानि विनश्यन्तिं प्रदक्षिणाया पगे पगे। सब अपने स्थान पर परिक्रमा कर लें। आरती को जल से आचमन कीजिए। आचमन ब्राह्मण्यासन्नगं महिमानः सजन्वाह मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। हाल की जय, भागवत महापुराण की जय। संगीतमय से मधुर भगवत महापुराण कथा की आज यहाँ प्रथम सत्र में सभी का विघ्नेश्वरी नमः। और सभी के मध्य बागबाहरा अंचल से, जी हाँ, बागबाहरा प्रांत से बधाई हुई हमारी परम पूज्य श्रद्धेय गत 10 वर्षों से लगातार अविराम भगवान के आशीर्वाद से अपने मुखारविंद से समस्त श्रोताओं को समस्त अंचल में, समस्त क्षेत्र में कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त कराते आ रही है। ऐसे ही पूज्य देवी जी प्रभु की भक्ति के लिए अपनी भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति स्त्री नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा पूर्वजों के शांति हेतु बहुत सुंदर आयोजन। हम सब यहाँ सौभाग्यशाली हैं, कथा लाभ लेने भ्रमण करने पहुँचे हुए हैं। आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन साहू परिवार की ओर से। कथा प्रारंभ हो इसके पहले मैं आदरणीय व्यास जी का परिचय आप सबको दे दूं। श्रीमती यामिनी साहू आप विराजमान हैं व्यासपीठ में। आप बागबाहरा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। पिछले 12 वर्ष से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रही हैं। भागवत कथा के अलावा आपके द्वारा शिव महादेवी भागवत का भी वाचन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी आपकी कथा का आयोजन संतों के बीच, विभिन्न संतों के बीच और प्रमुख संतों के साथ हुआ है। एक ही मंच में राधा किशोरी जी,
जय किशोरी जी के साथ भी आपके कथा का आयोजन प्रयाग महाकुंभ में हुआ है। नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से आपकी कथा का प्रसारण, कथा सर्च करके आप उनकी कथा का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप सब कथा की ओर चले, कथा से जुड़े। धन्यवाद। कृष्ण भगवान होगी, लेकिन मरणोपरांत, क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति की गति क्या होती है हम सामने लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? स्वर्गीय। पर पता होता है क्या कि वो वास्तव में स्वर्ग गए कि कहाँ गए? व्यक्ति को तो गति मिलती है अपने कर्मों के अनुरूप, पर लिखा जाता है गोलोकवासी, लिखा जाता है स्वर्गवासी। लेकिन जीते जी तो सेवा हुई आपके पिता की, पर मरणोपरांत पूरे परिवार के द्वारा उनकी आत्मा की शांति और सद्गति के विषय में आपने सोचा कि कहीं अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी त्रुटि रह गई हो कि हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय विश्राम प्रसाद जी की आत्मा को शांति मिली हो, अच्छी बात है, मिली, भगवान उनको सद्गति प्रदान कर दिया हो, लेकिन फिर भी उनके निमित्त आप लोगों ने यह कथा का दिव्य आयोजन किया है। आप सभी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और भारत की हमारी संस्कृति, स्वामी विवेकानंद जी जब एक बार विदेश गए और बहुत दिनों तक वो विदेश में रहे, महीनों विदेश में रहे, तो उन्होंने विदेशों को देखा, भ्रमण किया, वहाँ की संस्कृति से वो अवगत हुए। उसके बाद जब वो भारत लौटे तो लोगों में उत्सुकता थी कि भाई आप इतने दिन विदेशों में रहे हैं, तो बताइए विदेशों में क्या है और विदेशों की संस्कृति कैसी है, वहाँ की क्या खासियत है। तो कहा कि मैंने देखा कि विदेशियों में सब कुछ है, कि धन है, ऐश्वर्य है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन वहाँ की संस्कृति में ये जो तीन हमारे भारत की जो पहचान है वो तीन चीजें नहीं है। उन्होंने हमारे भारत को कैसे परिभाषित किया कि हमारे भारत की पहचान जिसके कारण से होती है, हमारे भारत को पुण्य भूमि किस लिए कहा जाता है। मुझे ये अंतर मालूम हुआ। मैं जब तक विदेश नहीं गया था तब मैं अपने भारत माता का आदर करता था। देखिए बात सुनिएगा, स्वामी जी ने क्या कहा कि जब तक मैं विदेश नहीं गया था तब तक मैं भारत का, देश का आदर करता था, लेकिन जब से मैं विदेश होकर आया, विदेश में रहकर आया, वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति को मैंने देखा और वहाँ से आने के बाद मैं अपने इस भारत की पूजा करता हूँ, इस भारत की पूजा करता हूँ। क्योंकि भारत की हमारी संस्कृति को अगर बताएं तो तीन शब्दों में बताया जा सकता है: अर्पण, तर्पण और समर्पण। आप समाज के लिए कोई भी कार्य करते हैं, धन से, तन से, मन से, किसी भी प्रकार की आप सेवा समाज के लिए करते हैं तो वो अर्पण कहलाता है। और अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों के कल्याणार्थ, उसकी आत्मा की शांति और सद्गति के लिए कोई भी पूजा पाठ, कोई भी शांति, कोई भी तर्पण पूजन या ऐसे श्रीमद् भागवत को अपने गले लगा से, है ना। लेकिन आपको हम बता दें कि पहले दिन की कथा और आखिरी दिन की सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहले दिन की कथा हमें सुनने की विधि बताती है, कैसे सुने तब कल्याण होगा। आप लोगों ने तो परीक्षित का नाम सुना ही होगा, इतनी बार भागवत सुनते आ रहे हैं और अब तो लगातार भागवत की कथा होती है, गांव-गांव में होती है, और गांव में नहीं तो आप YouTube चैनल में देख सकते हैं, और वहाँ पे नहीं तो टीवी पे कंटिन्यू आप कितने बड़े-बड़े संतों का आप देख सकते हैं। तो भागवत तो आप सबने सुनी हुई है, और यहाँ कई ऐसे भी लोग बैठे होंगे जो हमसे बहुत ज्यादा ज्ञानी होंगे, उम्र में भी बड़े, तजुर्बे में भी बड़े, अनुभव में भी बड़े और ज्ञान में भी बड़े। हो सकता है कि जो बातें हम कहें उससे आप अवगत हो। तो पहले दिन की कथा कि कैसे सुने, किस विधि से सुने, कि जैसे परीक्षित का कल्याण हो गया, कितने दिन में हुआ था, क्योंकि बेचारे के पास 8वां दिन तो था नहीं, था क्या, 8 दिन तो रहबे नहीं करे जिस परीक्षित करे। कितना दिन? केवल 7 दिन था, केवल 7 दिन थे, और 7 दिन में ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ये सारा कल्याण हो गया। उसके माया की सारी गांठें खुल गई, सारे बंधन उसके छूट गए। तो मैंने कहा था कि पहले कुछ बातें हम आपस में बात तो कर लें,
कि कितने लोग, हम पूछना चाहेंगे कितने लोग कथा सुनने के लिए तैयार हैं। बैठना और कथा सुनने के लिए तैयार होना दोनों अलग अलग बातें। कितने लोग तैयार हैं? अब देखो भाई, मैं पहले ले बता दो, अंतर्यामी नहीं हूं मैं, है ना, कि ककरो मन के बात में जान डर। तो आप मन क्या करे पड़ी, हाथ उठा के बतानी पड़ी ना। तो बताइए कितने लोग कथा सुनने के लिए तैयार हैं? सभी लोग ना, पक्का ना, सोच लीजिए, कथा सुनने के लिए तैयार है ना। और कैसे सुनना है ये भी हमको ध्यान देना है कि लोग कहते कि कलयुग में किसी देखा कि गर्भ से आवाज आ रही थी, अच्छा बड़े प्रसन्न हुए, अरे मेरा बेटा, मैं जो शास्त्र पढ़ता था, देखिए शास्त्र में पढ़ता था, पत्नी सुनती थी और जो माँ सुनती है और गर्भ का बच्चा भी वो सुनता है। अभिमन्यु की कथा आपको पता है कि जो माँ सुनती है बेटा सुनता है। तो शास्त्र को सुनते सुनते सारे शास्त्र उस गर्भ के बालक को याद हो गया था। आज त्रुटि निकाली, बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा बेटा इतना विद्वान। लेकिन भाई अगर कोई किसी की कमी निकाल दे, कोई किसी की त्रुटि निकाल दे, किसको अच्छी लगती है ना? गुस्सा, सच भी हो ना तो भी बड़ा गुस्सा आ जाता है। सच भी हो, क्योंकि सच को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। सच स्वीकार लेना तो दुनिया एक ही दिन में बदल जाए। तो सच को स्वीकार करना, पिता को अपने पुत्र की विद्वता पर प्रसन्नता तो हुई, लेकिन क्रोध भी आया, अरे जन्म ही नहीं लिया है और मेरी गलती निकाल रहा है, पैदा होके ना जाने क्या करेगा, जा टेढ़ा मेढ़ा। 8 गलती निकाली ना, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तेरा शरीर। और 8 जगह से टेढ़े मेढ़े होने का तात्पर्य क्या है? अष्टांग योग, यम नियम ध्यान धारणा, प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये 8 योग होते हैं। योग के 8 नियम होते हैं, यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। कि तुम ये 8 योग को उपलब्ध नहीं हो पाओगे, और 8 योगों को जब उपलब्ध नहीं हो पाओगे तो प्रभु के निकट आत्मविद निवेदन करने के योग्य नहीं रहोगे। इसीलिए अपने ही पुत्र को जन्म से पहले श्राप दिया, पैदा हुए तो शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा। इस अष्टावक्र जी महाराज ऐसे ज्ञानी, परम ज्ञानी, जो गर्भ से ही ज्ञान लेकर आए थे। इस अष्टावक्र जी महाराज के को भी निमंत्रण मिला था राजा जनक की सभा में, बड़े बड़े विद्वान, और बड़े बड़े विद्वानों की सभा लगी थी। अष्टावक्र जी पधारे तो सारे विद्वान हंसने लगे, और सारे विद्वान हंसने लगे तो अष्टावक्र जी बड़े जोर से हंसे। राजा जनक को आश्चर्य हुआ, कहे कि ऋषिवर, ये सारे जितने सभासद विद्वान बैठे हैं, कौन बैठे हैं? विद्वान। विद्वान बैठे हैं, आपके टेढ़े मेढ़े शरीर को देख के हंस रहे हैं, बड़ा विचित्र है आपका शरीर, उसे देखकर हंस रहे हैं। पर आप क्यों हंसे, ये बात समझ में नहीं आई। आपके हंसने का कारण मुझे समझ में नहीं आया। लोग आपको देखकर हंस रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, और आप स्वयं हंस रहे हैं। मुस्कुराते हुए अष्टावक्र जी महाराज बोले, राजा जनक, बात ऐसी है कि आपने जब मुझे निमंत्रण दिया था तो आपने कहा था कि ये विद्वानों की सभा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये विद्वानों की सभा है, मुझे लगता है ये चर्मकारों की सभा है। चर्मकार मतलब विद्वानों की नहीं, मुझे लगता है ये चर्मकारों की सभा है। बोले कैसे महाराज, ये सारे तो विद्वान हैं, फिर चर्मकार कैसे हुए? बोले कि चमड़ी देखने वाला चर्मकार ही कहलाएगा, क्योंकि जिनके पास ज्ञान की आंखें हैं, जिसके पास ज्ञान का नेत्र है, वो शरीर को नहीं देखता, वो अंदर बैठी आत्मा का दर्शन करता है, उस आत्म तत्व का दर्शन करता है, वो शरीर को नहीं देखता। और ये शरीर को देखने वाले, जो शरीर जिसको आध्यात्म में जिसकी कीमत 27 पैसे की भी नहीं कही जाती, कि क्षिति जल पावन गगन समीरा, बात तो कह दी 5 तत्वों का बना शरीर, पर नीचे लाइन में क्या कह दिया गोस्वामी जी महाराज ने? सब अवगत होंगे, क्या कहा? अधम। अधम माने निकृष्ट, निम्न। ये 5 तत्वों का शरीर जो बना है, इतना निम्न, इतना निकृष्ट है, किसी काम का नहीं। अधम शरीरा, अधम कह दिया। बोले कि जो केवल शरीर को देखता है। और ये सारे जो बैठे हैं, इन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कौन बैठा है, मेरे अंदर वो दिव्य आत्मा जो परमात्मा का अंश है, हम कहते हैं ना तत्वमसी, वो दिव्य आत्मा परमात्मा का अंश जो मेरे अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि जो
ज्ञानी है, जो विद्वान है, वो शरीर को नहीं अंदर बैठी आत्मा का दर्शन करता है। तो इसलिए मैंने चर्मकार कहा, राजा जनक सिंहासन से उतरे, कहा आपको मैं गुरुवरण करता हूँ। कहा गुरुवरण करोगे तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। ठीक है महाराज, ले लो मेरा पूरा राजपाट और राजकोष का पूरा धन सब आपका, पर मैं आपको गुरुवरण करना चाहता हूँ, आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। मेरे पूरे राजकोष का धन और आप पूरा राजपाट ले लो, पर मुझे अपना शिष्य बना लो। तब राजा जनक से अष्टावक्र जी महाराज ने कहा कि बात ऐसी है राजन, कि राज्य पर और राजकोष पर आपका अधिकार नहीं है, उस पर प्रजा का अधिकार है। आप केवल उस राजकोष के और राज्य के संरक्षक हैं और आपका उस पर कोई अधिकार नहीं, और जिस पर आपका अधिकार नहीं है वो आप नहीं दे सकते। भाई दूसरे की अधिकार की, आप दूसरे की थैली से पैसा निकाल के थोड़ी आरती में चढ़ाएंगे, बताइए। दूसरे के थैली से पैसा निकाल के कोई आरती में चढ़ाएगा क्या? बोले जो आपका नहीं है उसे आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते। आप वही चीज दे सकते हैं जो आपका है, केवल और केवल आपका है। बोले शरीर ले लीजिए, बोले शरीर पर तो मन और बुद्धि का अधिकार है, बोले शरीर पर मन का अधिकार है। तब राजा जनक ने कहा फिर मैं अपने मन का समर्पण आपके चरणों में करता हूँ। और जैसे ही राजा जनक ने मन का समर्पण किया, वैसे ही राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया। राजा जनक के अंदर आत्मज्ञान प्रकट हो गया। केवल मन के समर्पण, न तप करनी पड़ी, न तपस्या करनी पड़ी, न माला लेनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। आत्मज्ञान, मन का समर्पण करते ही राजा जनक आत्मज्ञानी बन गए। जितनी गीता, श्रीमद् भागवत गीता, एक भटका हुआ है, दूसरा उपदेश दे रहा है। अर्जुन भटके हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। काकभूषुंडी जी भटके हुए हैं, शिव जी उपदेश दे रहे हैं। तो कितनी गीता है, सभी में एक भटका हुआ है, दूसरा ज्ञान दे रहा है। लेकिन ये अष्टावक्र गीता ऐसी गीता है जिसमें दोनों आत्मज्ञानी हैं, कि राजा जनक भी आत्मज्ञानी हो गए। और जब अष्टावक्र जी जब कोई ज्ञान देते हैं ना, तो कहते अहो महाराज क्या कहने, अहो बहुत सुंदर, ये उनका उत्तर होता है। ये नहीं कहते कि ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये नहीं कहते, क्या कहते अहो। तो सबसे पहले जो चीज है वो क्या है, मन का समर्पण। राजा परीक्षित जो समग्र पृथ्वी के राजा थे, सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार कि मेरी पहली भक्ति क्या कहा, ये नहीं कहा सबरी मेरे मंदिर में जाके आरती चालीसा, वो तो करना है, वो तो माध्यम है प्रभु के निकट जाकर आत्मनिवेदन करने का। लेकिन क्या कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, कि मेरी पहली भक्ति क्या होगी, संतों का संग करना। दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, और मेरी दूसरी भक्ति क्या होगी, तो पहले संतों का संग करोगे। तो संतों का संग करने से क्या मिलेगा, कि संतों का संग करोगे तो सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिले तो सत्संग सुनना कैसे है, ये भी कहा। कि तू केवल इतना नहीं कहा कि प्रथम भगति संतन करी संगा, इस संतों की संगति करना, और जब संतों की संगति में रहोगे तो सत्संग मिलेगा। लेकिन अगर सत्संग मिल जाए तो सत्संग के प्रति व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के मन में प्रीति होनी चाहिए। दूसरी रति, रति अर्थात प्रेम, रति अर्थात अनुराग, कि कैसे सुने, नहीं चलना कथा होते तो बैठ जथन जबरदस्ती, ऐसे सुनना चाहिए। अब हो गए कथा तो चलो बैठ जथन, घर में बैठे रहो कर ले, टीवी लत रोज देखथन हुई कर बैठ जथन। जितने लोग 1 लाख भी आए ना भीड़ में, तो 1 लाख लोगों की सबकी अलग अलग सोच, अलग श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, यह श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक, जिसमें
भगवान के तो कहते हैं इनके नाम अनेक अनूपा। वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने कहा कि इनके नाम अनेक अनूपा, कि इनके तो अनंत नाम हैं, लेकिन फिर भी इस प्रथम श्लोक में इस मंगलाचरण में भगवान के विषय में बताते हुए कहा कि भगवान कौन है? भगवान सच्चित और आनंद के स्वरूप है। सत से ही संसार की सत्ता है, और इस संसार की सत्ता माने वो पद नहीं, जो सांसारिक पद होता है उस पद की बात नहीं कर रहे हैं। इस सत से ही संसार की सत्ता है, संसार का अस्तित्व है, और उन्हीं के अस्तित्व से पूरा संसार जो बना हुआ है। परमात्मा क्या है? परमात्मा सत्य स्वरूप है, और उस परमात्मा की सत्य कहकर वंदना की गई है कि सच्चित आनंद। परमात्मा क्या है? सत्य है, और व्यक्ति को जीवन में सत्य पर चलने का, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को धारण करने का संकल्प लेना चाहिए। मरते समय एक बात कही जाती है, मरते समय जब अर्थी किसी की निकलती है तो क्या कहा जाता है? बाकी समय तो लोगों को झूठ ही लगता है, बस उसी समय लगता है सच। वही एक समय होता है जब लोगों को लगता है यही सच है, और बाकी समय तो झूठ ही लगता है। चाहे कितनी बार कथा क्यों न सुने, झूठ ही लगता है एक ही समय। राम नाम सत्य है, कहते हैं ना। कहाँ राम नाम? यहाँ तो दुकान नाम सत्य, मकान नाम सत्य, ना जाने और क्या क्या नाम, बेटा नाम सत्य की बेटी नाम की, पति नाम की पत्नी नाम, कितने नाम को सत्य समझ रखा है हमने। और जो सत्य है उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हमने क्या कर दिया है? भुला दिया है। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। अच्छा, मोड़ के बैठे कि नहीं? उसी को भूल के बैठे हैं जो सत्य स्वरूप परमात्मा है। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। भूल कर बैठे कि नहीं? सब याद है। वो परमात्मा जो सत्य स्वरूप है उसी समय याद आता है जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है कि भैया देखो कुछ काम नहीं आता, केवल ये प्रभु का नाम सत्य है। तो ये वो जा रही अर्थी होती है, उसके लिए नहीं होता है। वो किसके लिए होता है? जो पीछे पीछे लोग जा रहे होते हैं ना, ये उसके लिए होता है कि देख लो सच धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। केवल ये राम का नाम है जो आपको तार सकता है, जो आपके जीवन का जीते जी कल्याण तो करेगा ही, मरने के बाद सद्गति मिलेगी। तो जाकर नाम मरत मुख आवा, कहते हैं ना, जाकर नाम मरत मुख आवा, कि मरते समय कि उन्हें सच्चिदानंद परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, लेकिन उसी को भुला कर बैठे। तो एक बात कि वो परमात्मा क्या है? वो परमात्मा सत्य है। और सत्य किसको कहा जाता है? जो तीनों कालों में रहता है, तीन काल, भूत भविष्य और वर्तमान। जब ये दुनिया नहीं थी, ये सृष्टि नहीं थी, तो उससे पहले कौन रहे होंगे? कौन थे? वो सच्चिदानंद परमात्मा। ये सृष्टि नहीं थी, इससे पहले वो परमात्मा थे। ये सृष्टि आज चल रही है, तब भी सृष्टि के कण कण में उस परमात्मा का वास है कि प्रतिखम्मन में नरसिंह बसे पर काढ़न को प्रहलाद चाहिए। प्रतिखम्मन में अर्थात कण कण में, कंकर कंकर में शंकर का वास है। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने देख ली। कि दुनिया नहीं थी तो भी वो परमात्मा थे, दुनिया है तो दुनिया के कण कण में वो परमात्मा बसे हैं। मुझ में राम तुझ में राम, कहते हैं सब में राम।
और दुनिया अगर नहीं रहेगी, दुनिया नहीं रहेगी, ये पृथ्वी नहीं रहेगी, प्रलय आएगा, तो इतने बैठे हैं इसमें से कितने लोग बचने वाले हैं? जरा हाथ ऐसे ऊंचा करें। दुनिया में अगर प्रलय हो जाएगा तो कितने लोग बचने वाले हैं? कोई बचने वाला है? कोई नहीं। एक बार प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। कोई नहीं बचने वाला है, सब जाने वाले हैं। तो बचेगा क्या? कौन बचेगा? वही परमात्मा। तो जो तीनों कालों में, जो पहले थे सृष्टि के पहले, जो आज है मध्य में, और अंत में प्रलय के बाद भी जो बचेंगे, वो परमात्मा, वो सत्य है। उसी को सत्य कहा जाता है। और उस सत्य के तो कई नाम हो सकते हैं, आगे बताएंगे आपको। तो ये सत्य स्वरूप परमात्मा। दूसरा परिचय क्या दिया? चित्त। चित्त माने होता है प्रकाश। प्रकाश का तात्पर्य होता है ज्ञान। वो परमात्मा हमारे अंदर है, पर किस रूप में है? वो परमात्मा हमारे अंदर दिव्य आत्मा प्रकाश के रूप में है। वो आत्मा हमारे, वो परमात्मा हमारे अंदर दिव्य ज्ञान के रूप में है। वो परमात्मा हमारे अंदर दिव्य ज्ञान के रूप में है। ये उसका दूसरा परिचय कि वो परमात्मा हमारे अंदर चैतन्यता के रूप में है। चैतन्यता, जब व्यक्ति के अंदर चैतन्यता होती है, प्राण होता है, तब क्या होता है? हम जो चल रहे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी चैतन्यता के कारण है। तो वो चैतन्यता, वो ज्ञान, ये परमात्मा का दूसरा परिचय। तीसरा कहा आनंद। देखिए, हमने चित्त का कितना सारा पर्यायवाची बताया, पर आनंद का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। आनंद केवल आनंद है। और आनंद कहाँ है? कि जिनके हृदय में, ध्यान से सुनिएगा, आनंद कहाँ है? सुख अलग बात है ना भाई। आपको तो आइसक्रीम खाने को मिल जाए तो भी सुख मिलता है, गर्मी लग रही हो, पंखे की हवा पड़ जाए तो भी सुख मिल जाता है व्यक्ति को। सुख और दुख तो क्षणिक है कि सुख दुख यहाँ है दोनों, मैदान और दलदल। ये सुख और दुख दोनों हैं। संसार एक पथ है जिसमें न फूल केवल, सुख दुख यहाँ है दोनों। तो सुख और दुख, कभी सुख जीवन में आ जाता है, कभी दुख, लेकिन आनंद स्थायी है। जीवन में किसी के दुख आ गया तो हमेशा दुख रहता है क्या? नहीं रहता। सुख आया तो सुख भी क्या हमेशा रहने वाला है? तो ये तो आते जाते रहते हैं। धूप छांव की तरह सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर आनंद स्थायी है। और आनंद कहाँ है? कि जिनके हृदय में बाल मुकुंद है, उनका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो कथा में मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी चिंता छोड़ दीजिए। हमने शुरू में कहा मुक्ति चाहिए, पर उसकी चिंता छोड़ दीजिए कि मुक्ति मिले नहीं मिले, पर इतना प्रयास जरूर कीजिएगा कि वो सत्य स्वरूप परमात्मा, कि जिनको भी आप मानते होंगे, वो सत्य स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय मंदिर रूपी मन मंदिर में क्या हो जाए? स्थायी रूप से बस जाए। उसका निवास कहीं मंदिर मस्जिद में तो होता है, लेकिन उसका निवास हमारे इस मन मंदिर में हो जाए, हमारे इस हृदय में हो जाए, ये प्रयास। और जिनके हृदय में वो परमात्मा बसते हैं, बड़ी से बड़ी विपत्ति आए तो भी वो दुखी नहीं होते, विचलित नहीं होते। और अगर खुशी आ जाए तो उस खुशी में वो अभिमान में आकर ज्यादा उछलते भी नहीं, कि सुख में भी वो समान रूप में रहते हैं और दुख में भी वो विचलित नहीं होते। समान अवस्था, सुख दुख दोनों में समान अवस्था उसकी बनी रहती है। कि कोई ऊंचे राज सिंहासन में बैठा दे तो भी वही अवस्था रहती है, और नीचे अगर फकीर बनकर घूमना पड़े तो भी अवस्था और आनंद वैसा ही रहता है। भाई हमको कोई अच्छी चीज मिले तो आनंदित होते हैं, कोई बड़ी चीज मिले, ऊंचा पद मिले, ज्यादा धन आ जाए तो आनंदित हो, और कहीं घाटा हो तो खुश रहते हैं क्या? नहीं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन आनंद का तात्पर्य क्या है? कि दुख में सुख में हर एक परिस्थिति में, विपत्ति में, प्रसन्नता में एक जैसा भाव रहे। कि सिंहासन मिल जाए तब भी और फकीर बनकर घूमना पड़े तब भी, कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। तो ये परमात्मा का तीन नाम, सच्चित और आनंद। और आगे क्या कहा?
करते क्या है? दुनिया को बनाना, विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, दुनिया को बनाना, बना के चलाना और चला के बिगाड़ना, मतलब प्रलय करना। किसके हाथ में है? हमारे और आपके हाथ में नहीं है, किसी संत के हाथ में भी नहीं, केवल दुनिया को बनाना, बना के चलाना, चला के बिगाड़ना। हमको लगता है हम चला रहे हैं, घर हम चला रहे हैं, हम नहीं होंगे तो नहीं चलेगा, है ना। काम बिगड़ जाए ना तो एक कह रहे होगा ऐसे ऐसे करके मानिस नियत बिगड़ गया बन जाता, वो मैं नहीं रहते हम बिगड़ जाए रहते, मैंने अच्छे का श्रेय खुद ले लेते हैं और बिगड़ गया तो श्रेय दूसरे को दे देते हैं। होता है कि नहीं? अच्छे का श्रेय खुद ले लिया, अरे मेरे बिना तो होता ही नहीं। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसी बात नहीं है कि दुनिया को बनाना, बना के चलाना, चला के बिगाड़ना उस परमात्मा के हाथ में। काम क्या करते हैं? ये तो एक हुआ कि तापत्रय विनाशाय, क्यों नाम लेना चाहिए भगवान का, ये भी बताया कि ना तापत्रय विनाशाय श्री जो तुम जाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तुम जाना चाहे भूल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम भूल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और प्रेम से ताली की कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो नचना कृष्णा जग सेव हारा हारा, मन का भी तेरा। देखिए नाम लेने से होगा क्या? मन का स्वास्थ्य से, भगवान का नाम लेने से मन का भी सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और देखिए हमारी बहनों से, हमारे धीरे धीरे बजाइए, हमारे बहनों से भाइयों से निवेदन है, बजाते रहिए। हमारे बहनों और भाइयों से निवेदन है, चेहरे पे 12 मत बजाइए, क्योंकि ऐसा लग रहा है एकदम उदास। टकना दर दर तोड़ दे हमका घेरा घेरा, भूल जा जगत तेरे हो, जग है दुखों का डेरा। भूल जा जगत तेरे हो, जग है दुखों का डेरा। फिर तो ना आपको गुरु बदलना पड़ेगा, ना आपको भगवान बदलने पड़ेंगे। बस जो आपके गुरु हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनके चरणों के प्रति आप अगाध श्रद्धा रखिए और अपने मन के परिवर्तन के विषय में, मन के परिष्कार के विषय में अगर व्यक्ति सोचे तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। फिरता है कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तुम्हें कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पार हो जाओ। ये भाई साहब आए, भगवान राम का नाम लिए, नदी पार हो गए। देखा दूसरे ने, वो भी आए और अपने वो भी पादरी के पास गए। उन्होंने भी कहा कि अरे कि गुरुजी, वो मेरा एक दोस्त था हिंदू, उन्होंने राम का नाम लिया, उनके गुरुजी ने उन्हें राम नाम का मंत्र दिया और नदी पार हो गए। आप भी मुझे कोई ऐसा मंत्र दो कि मैं भी नाम लूं और पार हो जाऊं।
बोले उन्होंने भी अपने गॉड का नाम लिया और वो भी नदी पार हो गया। अब तीसरा देख रहा था, कौन तीसरा देख रहा था, उन्होंने सोचा मैं क्या करूं। वो भी अपने मौलवी के पास गए, उन्होंने भी मौलवी से नाम लिया और वो उनके मौलवी ने उन्हें क्या नाम दिया, खुदा। वो खुदा खुदा बोले, पार हो गए। एक और व्यक्ति वहीं पे खड़ा था, अरे पहला व्यक्ति राम राम कह के पार हो गया 15 मिनट में, पहला। दूसरा व्यक्ति खुदा कह के पार हो गया 15 मिनट में। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो 15 का आधा 7.5 मिनट में पार हो जाऊंगा। पता है कि एक ने राम का नाम लिया, पार हो गए 15 मिनट में नदी इतनी बड़ी। दूसरे ने खुदा कहा, पार हो गए। तीसरे ने घाट कहा, पार हो गए। अब मैं अगर दो को मिक्स कर दूं तो पावर थोड़ा बढ़ जाएगा, शक्ति थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस तीसरे व्यक्ति ने क्या किया, थोड़ी चालाकी की, थोड़ा दिमाग लगाया, टिकड़म लगाया और राम खुदा कहते कहते पानी में उतर गया। बोले दोनों की शक्ति मिल जाएगी। और जाके इधर इधर के रहे दो की दो नाव की सवारी कैसे करे सवार। ये दो नाव की अगर कोई सवार था तो ये इसी जाति के हैं, ये सूत जी महाराज। और कई लोगों को लगता है कि हम कैसे कथा, क्योंकि हमारा परिचय तो आपको पता है, तो कई लोगों के मन में ये संशय आता है कि ऐसे कैसे कोई भी कथा कह सकता है। तो आपको बता दें, इस कथा के प्रथम वक्ता, श्री पुराणों के वक्ता, श्रेष्ठ वक्ता श्री सूत जी महाराज। जाति उनकी कोई ऊंची नहीं थी। और ये वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत लिखा, वो वेद व्यास जी वो भी एक निषाद कन्या के पुत्र थे, तो इनकी भी जाति फिर ऊंची नहीं हुई। तो पुराणों का अधिकार तो सबको है, क्योंकि गीता 4 अध्याय 13वां श्लोक भगवान ने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने इस सृष्टि को कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म प्रभावित, कि मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। यहाँ पे देखिए, आप पूरी गीता खोल लीजिए, आपको कहीं जाति का उल्लेख नहीं मिलेगा कि चातुर्वर्ण, 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। और 4 वर्ण गुण कर्म और स्वभाव के व्यक्ति अनुरूप होता है। गुण कर्म और स्वभाव के अनुरूप व्यक्ति होता है। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि बंदो प्रथम महीसुर चरणा, क्या कहा, बंदो प्रथम महीसुर चरणा, कि मैं इस पृथ्वी के देवता की प्रथम वंदना करता हूँ। तो पृथ्वी के देवता कौन, आपने ये लाइन अच्छे से सुनी होगी कि बंदो प्रथम महीसुर चरणा। कहीं जाति आई, आया कहीं कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा आया कि बंदो प्रथम महीसुर, मैं प्रथम वंदना करता हूँ। मही मने पृथ्वी, सुर मने देवता, मैं पृथ्वी के देवता की प्रथम वंदना करता हूँ। तो हमें और आपको उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं है कि पृथ्वी के देवता कौन है। आगे तुलसीदास जी महाराज ने स्वयं उत्तर दे दिया और उत्तर देते हुए कहा, मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना, कि मोह से उत्पन्न मन की अज्ञानता को जो दूर करे वो पृथ्वी के देवता। कि मोह से उत्पन्न संसार की माया में भ्रमित मानव की अज्ञानता को, मानव के माया को जो दूर करे, मोह जनित संशय सब हरना। और अगर जाति में देखें तो हर ब्राह्मण विद्वान नहीं होते और हर विद्वान ब्राह्मण नहीं होते, है ना। हर ब्राह्मण विद्वान नहीं होते और हर विद्वान ब्राह्मण नहीं होते, अगर जाति के दृष्टिगत से देखें तो यहाँ पे तो उल्लेख आया ही नहीं का महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। कौन वक्ता हो सकते हैं और कौन महीसुर हो सकता है कि जो लोगों के मन की अज्ञानता को दूर करे। तो ये सूत जी का छोटा सा परिचय। और ये सूत जी बैठे हैं और इस सूत जी से निवेदन करके सबसे पहली बात जो कही, वो सबसे पहली बात क्या थी, आइए एक भजन सुनते हैं, उसके पश्चात आगे हम कथा में प्रवेश करेंगे। हरि रमण हरि बोल, जय जय राधा 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 रमण
क्या कहते हैं कि भाई उनके मन की दुनिया क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना। संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का, संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का। और ताली जरा अच्छे से बजाइए। कहाँ मिले कन्हैया, तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का ठिकाना है, शाम कहते हैं जिनके दोनों हाथ ऊपर
कभी ना कन्हैया मथुरा में है ना गोकुल में। क्या कहा? गोपियाँ कहती हैं मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। पर कन्हैया मिले कहाँ? न मथुरा में ना गोकुल में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे वृंदावन की गलियों में नहीं है, क्योंकि मथुरा से तो गायब हो ही गए कन्हैया और गोकुल से भी गायब। अब कहा कि वृंदावन की गलियों में, बोले पता चला है अभी अभी लेटेस्ट खबर आई है मैसेज, वहां से भी गायब हो गए। तो कहाँ है? करगी की गलियों में, कहाँ? एक बार गाइएगा। करगी की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। और करगी की गलियों में घूमते घूमते कन्हैया कहाँ गए हैं? आपको पता बता दें? जानना है क्या कि करगिस की गलियों से निकल के करगी के पूरे गांव को घूम लिया। और कहाँ कल घूमा ना, कल पूरे गांव को घूमा और घूम के कहाँ आ गए? भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम हृदय में का सत्संगी बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। तो ये पाप रूपी पंछी जो सिर पर बैठा है, नदी है पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी। नदी है कि नहीं? अब कोई ऐसा निष्पाप यहाँ पे बैठा हो तो नहीं कह सकते, हो भी सकता है कि नदी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। भजन पापों का भारी इसे कैसे मिटाएंगे। तो ताली बजा के, और याद रखना आपकी ताली नहीं बजी तो बाजू वाले की ताली अगर बज रही है तो उड़ के आएगा भैया पाप रूपी। अपना पाप तो संभाल नहीं सकते, फिर दूसरे का भी लेना पड़ेगा, दूसरे का। इसलिए ताली सबकी अगर बजेगी तो कहाँ जाएगा? अगर सबकी ताली बजी तो परमात्मा के तरफ ट्रांसफर हो जाएगा ना, इधर आ जाएगा कि कपड़े को जैसा रंग और मानव को जैसा संग। एक भजन कर लेते हैं, फिर आगे कथा में चलेंगे। क्या बात है? पकड़ लो हाथ, लो हाथ बन मारे, नहीं तो कुछ
श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण जो है सबसे बड़ा सत्कर्म है, जिससे व्यक्ति को सत्कर्म करने की प्रेरणा मिले।